अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन ला सियमा इब्न अम्मिही गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब व अला साहिबिद्दअवातिन नबविय्यति वस्सौलतिल हैदरिय्यति वल इस्मतिल फ़ातिमिय्यति वल हिल्मिल हसनिय्यति वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यति वल इबादतिस सज्जादिय्यति वल मआसिरिल बाक़रिय्यति वल आसारिल जाफ़रिय्यति वल उलूमिल काज़मिय्यति वल हुज्जजुर रज़विय्यति वज्जूदुत तक़विय्यति वन नक़ावतुन नक़विय्यति वल हैबतिल अस्करिय्यति वल ग़ैबतिल इलाहियति साहिबल अस्र वज़्ज़मान इमामल इंस वल जान अल हुज्जतल क़ाइमल मुंतज़रल महदी वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला मौलाना हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी फ़ी इब्नति रसूलिल्लाह ली उसवतुन हसनह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इमाम अस्र, इमाम ज़मान, इमाम वक्त, अपनी जद्द माजिदा के सिलसिले में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे लिए बिन्ते रसूल नमूने अमल है। वो ज़ात जो तमाम बशरियत को निजात देने के लिए आएगी, वो ज़ात जो तमाम अम्बिया के वादों को मुहक़्क़क़ करने के लिए आई, वो ज़ात जो हुसैन का इंतकाम लेने के लिए ज़हूर करेगी, वो ज़ात जो तमाम पैगंबरों की और तमाम औलिया और औसिया की वारिस है, जो सब के लिए हुज्जत है, वो कह रहा है कि मेरे लिए बिन्ते रसूल नमूने अमल है। इमाम मासूम जब भी कोई जुमला कहेगा वो हकीकत पर मबनी होगा, वो कौल सिद्क़ होगा, उसमें ना मुबालगा होगा, ना उसके अंदर किसी तरह का कोई इबहाम होगा, न किसी तरह की कोई तरकीब होगी, न किसी तरह का कोई ऐसी बात होगी जो हकीकत से अलग हो। इमाम सिर्फ़ हकीकत को बयान करता है, जज्बात में गुफ्तगू नहीं करता। और इमाम कह रहा है कि मेरे लिए बिन्ते रसूल नमूने अमल है। तो एक इंसान को जो अपने आप को इमाम का उम्मती कहता हो या इमाम का मुंतज़िर कहता हो, उसे ये सोचना चाहिए कि आखिर किस चीज़ में बिन्ते रसूल इमाम के लिए नमूने अमल है। बहुत से मसाइल हैं इसमें। इमाम मर्द हैं, बिन्ते रसूल तमाम मंजिलतों के साथ एक ख़ातून है। एक ख़ातून मर्द के लिए नमूने अमल किस चीज़ में बनेगी? वो मर्द भी आम मर्द नहीं है, तमाम का वारिस है, हुज्जत इलाही है। जैसे कुरान बक़ियतुल्लाह कह रहा हो, जैसे आले मोहम्मद का ताऊस कहा जाए, वो इमाम कहे कि मेरे लिए नमूना अमल है। किस चीज़ में नमूना अमल है? अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा ने ऐसा क्या अमल किया है? इमाम की जद्दा ने ऐसा कौन सा अमल किया है जो इमाम के लिए नमूना अमल है? क्योंकि अगर इबादतों की बात हो तो तमाम मासूमीन इबादतों में नमूने अमल है। अगर तस्बीह और तहलील की बात हो तो तमाम की तमाम मासूमीन तस्बीह और तहलील में नमूने अमल है। तो आखिर वो क्या चीज़ है जिसको इमाम इशारा कर रहे हैं कि मेरे लिए नमूने अमल है? वो क्या चीज़ है जो तमाम ने अंजाम नहीं दी और इन्होंने अंजाम दी?
वो क्या चीज़ है कि जिसके लिए इमाम अपनी जद्दा को अपने लिए नमूने अमल बना रहे हैं। और अगर हम तारीख़ पर गौर करें और अमल सैयदा को गौर से देखें तो हमारी समझ में आ जाएगा कि सिर्फ एक चीज़ है जो सैयदा का अमल है और इमाम के लिए नमूने अमल है, और वो है पासबानी विलायत अमीरुल मोमिनीन। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अमीरुल मोमिनीन की विलायत की पासबान, अमीरुल मोमिनीन की विलायत का दिफा, अमीरुल मोमिनीन की विलायत का दिफा करना ज़हरा का काम है, और अमीरुल मोमिनीन की विलायत को नाफिज करना वारिस इमाम का काम है। ज़हरा मुदाफ़े का नाम है, महदी तस्बीत करने वाले का नाम है। आपने जो जो बचाया है मैं उसकी हुकूमत कायम करूंगा, आप मेरे लिए नमूने अमल है। जिस तरह आपने तक़ैया नहीं फरमाया मैं भी तक़ैया नहीं करूंगा, इमाम के लिए है कि इमाम के लिए तक़ैया नहीं है, मेरे लिए नमूने अमल है। वो लोग जो तक़ैये की बात करते हैं क्या ज़हरा से बेहतर इल्म रखते हैं? क्या ज़हरा से ज़्यादा अहकामात को जानते हैं? क्या ज़हरा से ज़्यादा शरीयत को जानते हैं कि साहब ये मसलहत रहे और ये मसलहत नहीं है, ये बयान करिए और ये बयान ना करिए? इसीलिए हमारे उलमा ने जोर दिया है कि मजालिस फ़ातिमिया को जितना हो सके बर्बाद करें और जितना हो सके बर्पा करें, क्योंकि ये मजालिस एक ऐसी चीज़ का नाम है जो बहुत से चेहरों से नकाब उलट देती है। ज़ात ज़हरा सिर्फ क़ल्ब पैगंबर के सुकून का नाम नहीं है। ज़ात ज़हरा सिर्फ अमीरुल मोमिनीन के सुकून का नाम नहीं है। ज़ात ज़हरा तशय्यो की हक़ानियत का नाम है। जब जब तशय्यो की हक़ानियत के सिलसिले में शक हो, अगर किसी ज़ात से तमस्सुक किया जा सकता है तो वह ज़ात ज़हरा की ज़ात है। अल्लामा अमीनी को एक शख्स ने ख़त लिखा कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाता है, वहाँ मुख्तलिफ मसलक के लोग आते हैं और उसको कभी कभी हक़ानियत मज़हब हक़्क़ा के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल पेश करते हैं, अपनी कसरत के ऊपर नाज करते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि चूँकि हम कसरत में हैं लिहाजा हम सही हैं, जबकि अगर कुरान के रुख से देखा जाए तो कुरान ने कभी कसरत को पसंद नहीं किया है। कुरान तो कह रहा है वो अक्सरहुम ला यअलमून, अक्सर वो हैं जो नहीं जानते। तो कभी ज़्यादा होना इस बात की दलील नहीं है कि आप सही हैं। मुमकिन है कि आप अकेले हो लेकिन सही हो, जैसे पूरे कूफे में मुस्लिम अकेला था लेकिन सही था। अल्लामा अमीनी ने उसको जवाब में लिखा कि मेरी तरफ से अपने बेटे से कह देना कि जब भी तशय्यो की हक़ानियत में शक हो, ज़ात ज़हरा से तवस्सुल करे। जो ज़हरा का इमाम है वही हमारा इमाम है। ज़हरा किससे राज़ी हैं हम उससे राज़ी हैं, ज़हरा किससे नाराज़ हैं हम उससे नाराज़ हैं। और यही वजह है कि इन मजालिस का एहतमाम होना चाहिए ताकि मालूम हो जाए कौन किसके साथ है। इस शहर में ये मसाइल 2-3 साल से ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। माह मुहर्रम का चांद निकलता है, हरे और नीले और गेरुए कलर के साफ़े नज़र आने लगते हैं। ये साफ़े अय्याम फ़ातिहा में कहाँ होते हैं? ये मिंबर किसका है? ये जिसका मिंबर है उसका वारिस जिंदा है, ना ये मेरा है ना आपका है। मिंबर तो रसूलुल्लाह का है, उसका वारिस भी जिंदा है। वारिस के होते हुए किसी और के से मंसूब किया ही नहीं जा सकता। तो
तो इस मिंबर पे कौन बैठेगा? जिससे इस मिंबर का वारिस राजी हो। तो आप किसी को किस तरह बैठाएंगे? कैसे मालूम है कि वो इस मिंबर पे बैठने वाले से राजी हैं कि नहीं हैं? तो कातिलीन हुसैन को पर लान को मेयार न बनाइए, क्योंकि उन पे लान करना बहुत आसान काम है। कातिलीन ज़हरा पे लान को मेयार बनाइए। ज़हरा के कातिलों के साथ अगर नरम गोशा है तो फिर किस तरह उसके वारिस की खुशनूदी हासिल होगी इस मिंबर पर बैठने से? वो लोग जो मिंबरों का एहतमाम कर रहे हैं और मजालिस का एहतमाम कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना है, वारिस को जवाब देना है। मेरा मिंबर नहीं है, जिसका मिंबर है वो कल सवाल करेगा कि मैंने इजाजत दी थी, मेरे जद की मजलिस है, मेरे जद का मिंबर है, तुम किसी को कैसे बिठा सकते हो जब तक मैं उससे राजी नहीं हूं? और मेरी रिजा ज़हरा की रिजा है, जिससे ज़हरा राजी नहीं, तुम उससे नरम गोशा रखने वाले को कैसे बैठा सकते हो? ज़हरा तशय्यो की हक़ानियत का नाम है, विलायत अली की पहली मुदाफ़े का नाम है, जो तस्बीत विलायत के लिए घर से निकली है। वो भी किस वक्त निकली है? शहजादी जख्मी हालत में घर से निकलती थी, हसन को लेकर, कभी हुसैन को लेकर। एक एक मुहाजिर, एक एक अंसार के घर गई और सब ने एक ही जवाब दिया कि बंदे रसूल आपने आने में देर कर दी। और शहजादी उनको क्या याद दिला रही थी? क्या तुम गदीर भूल गए? शहजादी का ये जुमला हक्कानियत तशय्यो की दलील है। क्यों कह रही थी गदीर भूल गए? किसी और वाक़े को याद क्यों नहीं करा रही हैं? क्योंकि गदीर में सिर्फ ऐलान नहीं हुआ था, गदीर में बैत तलब की गई थी और बैत की गई थी। शहजादी को यह जवाब देना ही गलत है कि शहजादी आप देर से आई, हम बैत कर चुके। शहजादी यही याद दिलाना चाह रही हैं तुम पहले से बैत में हो। जब पहले से बैत में हो तो नई बैत का सवाल ही नहीं उठता। यही याद दिला रही हैं कि तुम पहले से बैत में हो हमारे लिए। ये जुमला ही गलत है कि आपने आने में देर कर दी। तुम्हें यह जवाब उनसे वो देना चाहिए था जो बैत लेने तुमसे आ रहे थे और एक दूसरे को खलीफा बना रहे थे कि अब बैत का सवाल ही नहीं है। गदीर के मैदान में हमने भी बैत की है, तुमने भी बैत की है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अमीरुल मोमिनीन की विलायत, शहजादी का ये अमल बता रहा है कितनी अहम है ये विलायत, कितनी ज़रूरी है ये विलायत। शहजादी जानती थी नतीजा क्या होगा। शहजादी बिल्कुल जानती थी कि मेरे इस अमल का नतीजा मेरा कत्ल है, लेकिन फिर भी अमल किया। इसीलिए किया कि अहमियत विलायत की वाज़े हो जाए। कायदा है ये, कुर्बानी हमेशा अदना की दी जाती है आला को बचाने के लिए। आप गूसफंद का अकीक़ा करते हैं ताकि बच्चा सालिम रहे, तो कुर्बानी हमेशा अदना की दी जाएगी आला को बचाने के लिए। यहां कौन कुर्बानी दे रहा है? ज़हरा अपनी कुर्बानी पेश कर रही है। एक सिव्वम नस्ल सादात की कुर्बानी पेश हो रही है। आम सी बात नहीं है। मोहसिन की शहादत एक शख्स की शहादत नहीं है, एक तिहाई नस्ल सयादत की शहादत पेश हो रही है।
तो वो 4 खजूर के दरख्तों के लिए नहीं हो सकती। कोई ऐसी चीज जो इससे कहीं ज्यादा अहम है। और यही बताना चाहती है शहजादी कि विलायत अली इतनी अहम है कि जहरा भी कुर्बान होने को तैयार है, औलाद जहरा भी कुर्बान होने को तैयार है। इसीलिए शहजादी जा रही हैं। वो शहजादी जो नाबीना से पर्दा करती हो, वो दरबार जाए, खुतबा दे। बेटे ने कहा कि मेरे लिए नमूने अमल हैं। जद्दा ने भी बेटे ही को याद किया था खुतबे में भी। और वो मसला जो मसाइब के जुमले जो हो जाते हैं, लेकिन अहमियत समझे। शहजादी पर जब हमला हुआ और शहजादी को जख्म लगा तो आपने 3 आवाजें दी हैं। या अबता, अपने बाबा को पुकारा, या फिज़्ज़ा, फिज़्ज़ा को पुकारा, और तीसरा पुकारा या महदी। अमीरुल मोमिनीन मौजूद हैं, हसन मौजूद हैं, हुसैन मौजूद हैं, लेकिन शहजादी ने अली को नहीं पुकारा, हसन को भी नहीं पुकारा, हुसैन को भी नहीं पुकारा, अपने फर्जंद महदी को पुकारा। शायद इसी आवाज़ को देने के लिए कि मुझे मालूम है ये वक्त अली मदद नहीं कर सकते, मेरे पुकारने पे अगर अली नहीं आए तो शायद कल शर्मिंदगी हो, मैं अली को शर्मिंदा नहीं देख सकती, लिहाजा मैं फर्जंद अली को पुकार रही हूं कि जो कल कहेगा और मेरा इंतकाम लेगा। और दूसरा इशारा खुद खुतबे में किया, पूरा खुतबा देने के बाद। उलमा कहते हैं कि पूरे इस्लाम का उसरा ये खुतबा है। रसूल अल्लाह की 23 बरस की मेहनत और रिसालत के उसरा है खुतबा फिदकिया जो जनाब ज़हरा का है। और बाज़ उलमा लिखते हैं कि नहजुल बलागा इस खुतबे की तशरीह का नाम है। ये खुतबा जिस तरह ज़ात ज़हरा नबुवत और इमामत के दरमियान एक शिक्ल है, जो रब्त है, जो कड़ी है नबुवत और इमामत के दरमियान, उसी तरह जो कुछ कुरान में आया है और जो कुछ नहजुल बलागा में बयान हुआ है, उसके बीच की कड़ी का नाम है खुतबा ज़हरा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो कुछ कुरान में है उसका खुलासा ये खुतबा है। और अगर इस खुतबे को समझना है तो नहजुल बलागा पढ़ना है। कौन खाओ ज़हरा के कलाम की तशरीह कर सकता था सिवाय अमीरुल मोमिनीन के। और उस खुतबे में आपने फरमाया, पूरा खुतबा देने के बाद, फंतज़रू, बस अब जब कुछ तुमने कर लिया है और अपने उमूर को अपनी तरह से चलाना चाहते हो, फंतज़रू, बस इंतज़ार करो। व नहनु मुंतज़रून, और हम भी इंतज़ार करेंगे। लेकिन दोनों इंतज़ार में फ़र्क है। तुम अपनी जज़ा और सज़ा का इंतज़ार करोगे, हम अपने महदी का इंतज़ार करेंगे। तुमने जो किया है उसका नतीजा सिवाय खून के कुछ नहीं है। और हम जब इंतज़ार करेंगे तो हम बक़ियतुल्लाह को उठते हुए देखेंगे, विलायत अली को नशर होते हुए देखेंगे, विसायत अली को नशर होते हुए देखेंगे, पैगंबर के दीन को छाते हुए देखेंगे। वलो करे हल मुशरिकून, चाहे मुशरिकों को कितना ही अजीब व गरीब लगे। उस अजीम ज़ात का नाम है ज़हरा, जो खुद मुंतज़िर है, जो इंतज़ार कर रही है। हम अपने आप को मुंतज़िर कहते हैं, कहाँ हमारा इंतज़ार और कहाँ ज़हरा का इंतज़ार। इस ज़ात का एहतराम पैगंबर कर रहे हैं, इस ज़ात का एहतराम मलाइक कर रहे हैं। इस ज़ात की अज़मत के लिए सूरह कौसर की पहली आयत काफ़ी है, जहाँ खुदावंद आलम कह रहा है इन्ना आतैना। मुतकल्लिम वाहिदा है लेकिन ज़मीर जमा की इस्तेमाल हो रही है। वो भी ऐसा वाहिद कि जिसका कोई सानी है ही नहीं, कोई शरीक नहीं। वहदहू ला शरीक लहू लैसा कमिस्लिह। वो अपने लिए जमा की सीगा क्यों इस्तेमाल करेगा? उसे तो समद है, समदियत हासिल है। लेकिन उसने कहा आतैना,
उलमा लुगत तो बलागत कहते हैं कि जहाँ पर मुतकल्लिम वाहिदा अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करे, वो अपनी किबरियाई के ऊपर दलील देना चाहता है, अपनी अजमत पर दलील देना चाहता है। कहना यह चाहता है हमने अता किया, यानी मेरे अलावा यह चीज़ कोई अता ही नहीं कर सकता था। और उसके बाद काफ़ खिताब कहकर इस चीज को भी वाज़ेह कर दिया, इन्ना आतैना का, हमने तुमको अता किया है। जिस तरह मैं देने वाला यकता हूं, सिर्फ तुम्हारी जात थी जिसके अंदर यह ज़र्फियत थी कि नूर ज़हरा दिया जा सके। मैं अकेला देने वाला हूं, तुम अकेले लेने वाले हो। कायनात में और कोई इसके लायक नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ मैं अता कर सकता था और सिर्फ तुम ले सकते थे। वो ज़ात कि जिस पर कुरान नाजिल हुआ, वो ज़ात जिस पर सलसबील नाजिल हुई, वो ज़ात जिसके एहतराम में ज़ुल्फ़िकार नाजिल हुई, वो ज़ात जिस पर अल्लाह ने अपनी तमाम नेमतों को नाजिल किया। लेकिन कमाल यह है कि जितनी नेमतें नाजिल हुई वो रूए ज़मीन पर नाजिल हुई। पैगंबर के पास मलक आया, पैगंबर के पास ज़ुल्फ़िकार आई, पैगंबर के सीने पे कुरान नाजिल हुआ। लेकिन इस ज़ात की अज़मत यह है कि पैगंबर को बुलाया जा रहा है। अब इस ज़ात का एहतराम यह है कि अब तुम्हें आना पड़ेगा। ये इतनी अजीम है कि मैं तुम्हें मेहमान बनाऊंगा, अब तुम इस लायक बनोगे कि मैं अता करूँ। ये सिर्फ वाहिद ज़ात है कि जिसके लिए पैगंबर को हुक्म हो रहा है कि ऊपर आइए, वरना हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ आई है। लेकिन यह ज़ात है कि खुद पैगंबर को जहमत करके ऊपर मेराज पे जाना पड़ेगा। जब मेराज आला हासिल होगी तब नूर फातिमी के हामिल बनेंगे। इस ज़ात को एहतराम पैगंबर कर रहे हैं। सिर्फ घर में एहतराम नहीं है, मिंबर पर एहतराम है, मस्जिद में एहतराम है। सबने लिखा जब भी ज़हरा आती थी पैगंबर खड़े हो जाते थे। ये आसान बात नहीं है, पैगंबर खड़े हो जाएं किसी के लिए। ये मजलिस है, मैं पढ़ रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, कोई शख्सियत आ जाए, मैं हद से हद क्या एहतराम करूंगा? चुप हो जाऊंगा, उसको आगे आने के लिए कहूंगा, उसकी जगह पे उसको बैठने को कहूंगा, सलवात पढ़वाऊंगा, लेकिन मिंबर से उतर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका एहतराम कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, इस मिंबर से और मजलिस से ज्यादा नहीं है। बेशक बेशक। पैगंबर मस्जिद में क्या कर रहे थे? पैगंबर या कुरान पढ़ रहे होंगे। सूरह जुमा में पैगंबर के तमाम ओहदे को बयान कर दिया गया है, तमाम वज़ाइफ को बयान कर दिया गया है। पैगंबर मस्जिद में क्या करेंगे? हमारी नज़र में पैगंबर हर हाल में पैगंबर है, लेकिन जिनकी नज़र में सिर्फ मस्जिद में पैगंबर है, तो यहाँ तो मस्जिद है, मस्जिद में पैगंबर क्या करेंगे? तज़किये नफ्स करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, किताब और हिकमत की तालीम देंगे, यही तो वजीफ़ा है। तो जब पैगंबर मस्जिद में हैं, या तज़किया नफ्स कर रहे होंगे, या कुरान और हिकमत की तालीम दे रहे होंगे, या कुरान पढ़ रहे होंगे, या इबादत कर रहे होंगे। अब ज़हरा आई, पैगंबर खामोश हो गए। सिर्फ खामोश नहीं हुए, अपनी जगह से उठ गए, यानी सही मानों में कुरान की तिलावत रोक दी गई, तज़किया नफ्स रोक दिया गया, हिकमत रोक दी गई, तालीम रोक दी गई। लेकिन पैगंबर अगर यहीं तक करते तो हमारे लिए शायद समझना मुश्किल होता, लेकिन पैगंबर आगे बढ़े, पैगंबर ने इस्तकबाल किया, बोसा लिया, अपनी जगह पर बैठाकर ऐलान कर दिया कि जिसे तुम तज़किया नफ्स समझते हो इसी के एहतराम का नाम है, जिसे तुम कुरान की तालीम समझते हो इसी के एहतराम का नाम है, जिसे तुम हिकमत समझते हो इसी के एहतराम का नाम है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर कुरान का इल्म चाहते हो तो ज़हरा का एहतराम करो, अगर हिकमत चाहते हो तो ज़हरा का एहतराम करो, अगर इल्म चाहते हो ज़हरा का एहतराम करो। ये ज़ात जिसका एहतराम पैगंबर कर रहे हैं, जिसका एहतराम खुदा कर रहा है, जिसका एहतराम मलाइक कर रहे हैं,
जिसका एहतराम अमीरुल मोमिनीन कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैंने पूरी उम्र, जब तक ज़हरा खुदा के नज़दीक वापस ना चली गई, ना मैंने उनको अजियत की ना उन्होंने मुझे अजियत की, बल्कि मुनिस व यावर है मेरी इबादत में। अमीरुल मोमिनीन का ये जुमला कि अब अली की हर रात तारीख है, क्योंकि नूर ज़हरा से खाली है। एहतराम कर रहे हैं पैगंबर, सलाम कर रहे हैं, दरवाजे का एहतराम। ज़ात तो बहुत आला है, दरवाजे का एहतराम पैगंबर करते हैं। हद अकल रवायत 6 महीने की है कि 6 महीने तक पैगंबर इस दरवाजे पे आके कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा, और जब तक अंदर से जवाब नहीं आता था पैगंबर दाखिल नहीं होते थे। पैगंबर खुदा कि जिससे आला खल्क ही नहीं हुआ, वो इस दरवाजे का एहतराम कर रहा है। जब तक अंदर से जवाब नहीं आता था पैगंबर दाखिल नहीं होते थे, मलक दाखिल नहीं होता। मलक इजाजत मांगता है, इजाजत है तो दाखिल होगा। मलक इससे पहले भी नाजिल हुए, अंबिया के बुयूत में नाजिल हुए हैं, जनाब मरियम के लिए भी नाजिल हुए हैं, दीगर अंबिया पर भी नाजिल हुए हैं। कहीं इजाजत का जिक्र नहीं है, जहां चाहा वहां चले गए, उन्हें इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन इस दरवाजे पे आते ही इजाजत तलब हो रही है। दूसरे दरवाजों का हाल यह कि जब मलक किसी का मेहमान बने तो कुरान ने उनको अजीम माना है। और याद करो उस वक्त को, जनाब इब्राहिम के फरिश्तों को, जब जनाब इब्राहिम के लिए आए, इम्तिहान लेने आए थे। ए रसूल, उस वक्त को याद करिए जब इब्राहिम के पास मुअज्जिज मेहमान गए थे। मलक को कहा गया मुअज्जिज मेहमान, मलक थे। इब्राहिम उनके इस्तकबाल में खड़े हुए, उनके लिए खाना तैयार किया, क्योंकि सुन्नत इब्राहिम यह थी कि बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। हमारी सुन्नत यह कि मेहमान के जाने के बाद ही दस्तरखान लगता है, कि चले जाए। फिर इब्राहिम नहीं खाते थे जब तक मेहमान ना आ जाए। फरिश्ता नाजिल किया कि जाओ इम्तिहान लो। इब्राहिम ने इंतजाम किया, बेहतरीन इंतजाम, कुरान कह रहा है, समीन इंतजाम किया। मलक के लिए इंतजाम नहीं जानते मलक है। जब खाना चुन दिया गया तब राज खुला कि हम नहीं खाते। तो कुरान इन मलक का तारुफ क्या करा रहा है? जब इब्राहिम के दरवाजे पे गए, मुअज्जिज हैं, और जब ये मलक ज़हरा के दरवाजे पे आए तो कभी असीर बनकर आए, कभी मिस्कीन बनकर आए, कभी यतीम बनकर आए। यानी जो वहां मुअज्जिज बनकर आता है, यहां हकीर बनकर आता है। बल्कि अल्फाज को पलट दिया जाए, जो अपने आप को यहां हकीर करता है, खुदा उसे अजीज कर देता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और वहां इब्राहिम ने एहतिमाम किया, उन्हीं के लिए तैयार किया था, उन्हीं के लिए चुना गया। और तब राज खुला कि हम नहीं खाते। जब वहां इकरार कर चुके थे कि नहीं खाते, तो फिर इस दरवाजे पर एक दिन नहीं 3-3 दिन क्यों मांगने आए? उनको रोटियां नहीं खानी थी, उनको जहनों पे जो पर्दे पड़ने वाले थे उनको किनारे लगाना था कि देखो किसी और दरवाजे पे मांगने की बात नहीं है, लेकिन जब किसी जगह मांगने की बात आए तो एक ही दरवाजा है, हम भी वहीं आकर मांगते हैं, तुम भी वहीं आकर मांगा करो। आसमान की तरफ मत देखो, वहां वाले भी इसी दरवाजे पे आते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरिश्ते मांगने आए, रिसालत माब एहतराम करते हैं। उस दरवाजे पर जहां पैगंबर सलाम करते हो,
वहां मुसलमान आग और लकड़ी लेकर आए। बिहार में आज ही इस रवायत को देखा, इमाम से रवायत है, इमाम ने फरमाया कि हमारे पास वो लकड़ियां महफूज हैं और मेहदी अपने साथ लेकर आएंगे, और जिन्होंने ज़हरा के दरवाजे को जलाया इसी लकड़ी की नजर किए जाएंगे कि खुदा उस वक्त को अलजल अज़दीक लाए और हम सबको शाहिद बनाए। ज़हरा के दरवाजे पर आग और लकड़ी। बेशक शहजादी को बहुत अजियत दी गई है, लेकिन शायद दरो दीवार से ज्यादा अजियत उस जुमले में थी कि जब शहजादी ने कहा कि इस घर में हसनैन हैं, तो उस लईन ने जवाब में कहा वा इन हुआ करे। शायद इस जुमले की तकलीफ ज्यादा थी। हाँ, लईन ने एतराफ किया है, लईन ने खुद एतराफ किया है कि मेरा हदफ ही कत्ल ज़हरा था। मैंने दरवाजे पर ज़र्ब लगाई इसीलिए थी कि मुझे मालूम था ज़हरा पीछे खड़ी। जनाब ज़हरा दरो दीवार के दरमियान आई, किस कैफियत से गुजरी ये सिर्फ ज़हरा जानती हैं। अपने बेटे महदी को पुकारा, या महदी। गश खाकर जमीन पर गिर गई। लोग घर में दाखिल हुए, अली के गले में रेशमाने जुल्म डाली गई। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, काश उसकी हसासियत आप समझ सके। हाँ, अली को रेशमान डाल कर ले गए। मेरा सवाल यह है, अली को कहां से ले गए? क्या अली की नजर ज़हरा पे न पड़ी होगी? अजब नहीं अली ने कहा हो ज़हरा अली शर्मिंदा है, पूरी दुनिया को सहारा देने वाला अली आज तुम्हें सहारा नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह सब्र अली। अली को लेकर गए, ज़हरा को गस्से फाका हुआ, किस कैफियत में है, लेकिन सिर्फ एक सवाल, ऐन इब्ने अम, मेरे इब्ने अम कहाँ हैं? ऐन अबुल हसन, अबुल हसन कहाँ हैं? शहजादी उन्हें तो गिरफ्तार करके ले गए। किस तरह ज़हरा ने खुद को समेटा है, अपने आप को बाहर ले गई, अली के दामन को अपने हाथ में लिया। अपने इमाम की हिफाजत करना चाहिए। जालिम कहता है जब अली को नहीं छोड़ा तो मैंने तलवार की नियाम से बाजुए ज़हरा पर ज़र्ब लगाना शुरू की। इस ज़र्ब की कैफियत का अंदाजा इमाम के जुमले से है कि मैंने देखा कि मेरी माँ कुनूत में हाथ नहीं उठा पाती। अजरकुम अल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। ऐ इमाम ज़मान, आपकी जद्दा का पुरसा पेश करने आए। आज़ीज़ान गिरामी, जो पूरे साल अपने बेटे का पुरसा लेने आती है, आज औलाद को उस माँ का पुरसा देना है। बाजुए ज़हरा पे इतनी ज़रबें लगाई गई कि आपके हाथ से अली का दामन छूटा। एक बार आवाज दी, अगर अली को नहीं छोड़ा तो मैं अपने बालों को परेशान कर दूंगी। अरे ये जुमला मदीने में गूंजा, मज़ार पैगंबर थरथराने लगा, कयामत के आसार नमूदार हुए। लोगों ने डर के अली को छोड़ दिया। अरे मैं एक ही जुमला कहूंगा, ऐ शहजादी, आप पर हमला किया गया, आपके दरवाजे को जलाया गया, मोहसिन को शहीद किया गया, आपको जख्मी किया गया, लेकिन ऐ शहजादी आप अपने इमाम को बचा कर ले आई। हाय करबला का मैदान, सानिया ज़हरा, भाई के सीने पे कातिल सवार है। शहजादी आवाज देती है, ऐ पिसरे साथ तू देख रहा है मेरे माजाए को कत्ल किया।